हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। सो दोस्तों, फाइनली आपकी डिमांड पर हम आज डिटेल लेक्चर सीरीज लेकर आ ही गए हैं। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है। सो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। क्या क्या? पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स में हम पढ़ेंगे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पावर और सिटीजनशिप। और इन पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के साथ जुड़े हुए जो भी स्कॉलर्स होंगे, हमारे जो भी थिंकर्स होंगे, उन्होंने क्या क्या विचारधारा दी है, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, वो हम पढ़ेंगे। वो कवर होंगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले पॉलिटिकल कंसेप्ट से, जो कि है लिबर्टी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? हमारा फोकस रहेगा सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जहां से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनली हमारा एम क्या है? हमने क्रैक करना है 10+2 लेक्चरर का एग्जाम पोल साइंस में। तो हम अपने एरिया से भटकेंगे नहीं, सिर्फ काम की बात करेंगे, टू द पॉइंट, कंसाइज और क्रिस्पी अप्रोच रहेगी हमारी। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी में, जो पहला पॉलिटिकल कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा क्या? लिबर्टी। हम लिबर्टी से स्टार्ट करते हैं। लिबर्टी लेटिन वर्ड लिबर से ड्राइव हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबर्टी जो है वो किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, और वो वर्ड क्या लेटिन वर्ड है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, क्या है? तो लिबर्टी ड्राइव हुआ है वर्ड लिबर से। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। हम कह सकते हैं लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन मीन्स आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाई समवन। लिबर्टी is considered as one of the fundamental social value under liberalism. जो लिबर्टी के साथ जो थिंकर जुड़े हुए हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज होंगी, उनकी जो विचारधारा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के अंडर एक फंडामेंटल वैल्यू है क्या? फंडामेंटल सोशल वैल्यू है लिबर्टी। लिबर्टी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। मेरे लिए लिबर्टी अलग होगी, आपके लिए हो सकता है लिबर्टी अलग हो। शायद आपको डांस करना पसंद हो, मुझे डांस करना पसंद नहीं हो। आपको खाने में कुछ अलग पसंद हो सकता है, आपको पहनने में कुछ अलग पसंद हो सकता है। मीन्स लिबर्टी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और हमारी लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। लिबर्टी को हम कह सकते हैं कि इनर ऑटोनॉमी। लिबर्टी मीन्स इनर ऑटोनॉमी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। लिबर्टी मीन्स एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लिबर्टी और एब्सोल्यूट फ्रीडम या फ्रीडम सिनोनियम है? तो जी हाँ, ये सिनोनियम है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम सिनोनियम वर्ड है। लिबर्टी से इंस्पायर होते हुए बहुत सारी रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स हुई। बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स की अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? डिस्पोटिज्म के अगेंस्ट। मींस एब्सोल्यूट, जो किंग की एब्सोल्यूट पावर थी, उसके खिलाफ बहुत सारी रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स हुई, और जिनकी वजह से हमें मिली क्या? डेमोक्रेसी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज की जो लिबर्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर अभी तक अब आपने कुछ रिवाइज करना चाहते हैं तो क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है लिबर्टी, जो कि लेटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब है फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। लिबर्टी एक फंडामेंटल वैल्यू है अंडर लिबरलिज्म, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हमारी लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। लिबर्टी मीन्स इनर एटोनॉमी या एब्सोल्यूट फ्रीडम।
तो लिबर्टी ने किसको जन्म दिया? लिबर्टी ने जन्म दिया डेमोक्रेसी को। इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज देख लेते हैं। ये हैज सच डेफिनेशन जो है वो दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा ये आइडियोलॉजी किसकी है या ये डेफिनेशन किसकी है। जैसे लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन which in modern civilization are necessary guarantee of individual happiness। means absence of restraint होगा upon existence of those social condition जो बनाती हैं क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को खुश रहने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए वो होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगाएगा। तो ये डेफिनेशन जो है ये किसने दी थी? ये दी थी हेरोल्ड लास्की ने। किसने दी थी? लास्की ने। लास्की किसकी बात करते हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं। अगर अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा थिंकर है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करता है, जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की बात करता है, तो कौन है? हेरोल्ड लास्की। हेरोल्ड लास्की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसको? स्टेट को। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि गवर्नमेंट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, एक इन्वायरमेंट बनाएगी जो अलो करेगा लोगों को टू लिव देयर बेस्ट सेल्फ्स। मीन्स लास्की बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। लास्की बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। परमानेंट सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? तो ये बात भी करते हैं कौन? अलास्की। फ्रीडम ऑफ माइंड, लिबर्टी और सोशल पावर। फ्रीडम ऑफ माइंड, लिबर्टी और सोशल पावर, ये कंसेप्ट किसका है? तो ये भी है लास्की का। लिबर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ राइट्स पूछा जाता है, किसने बोला? तो ये बोला लास्की ने, हेरोल्ड लास्की ने। लास्की की एक बुक एग्जाम में पूछी जाती है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो हु रोट द बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? तो ये लिखी है किसने? हेरोल्ड लास्की ने। लास्की के बारे में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि स्टेट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी जहां लोग अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जी पाएं। ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। परमानेंट सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ माइंड, लिबर्टी एंड सोशल पावर की बात करते हैं। लिबर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ राइट्स की बात कौन करता है? तो हेरोल्ड लास्की बोलते हैं। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है हेरोल्ड लास्की ने। सो चलो आगे चलते हैं। आपने पेन और कॉपी लेके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट मैं बोलूंगा 2-4 बार 6 बार 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 आप मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको नोट्स जो हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। लिबर्टी इज पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग थिंग्स विच आर वर्थी ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग। लिबर्टी क्या है? ये पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग थिंग्स है। कौन सी थिंग्स? जो एंजॉय करने के काबिल हैं, जो विच आर वर्थी ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग। ये बात कौन करते हैं? तो ये बात करते हैं ग्रीन। कौन करते हैं? ग्रीन। क्या बोलते हैं कि लिबर्टी क्या है? एक पॉजिटिव पावर है, डूइंग एंड एंजॉइंग द थिंग्स। कौन सी थिंग्स? जो डूइंग और एंजॉइंग के काबिल हैं। किसने बोला? ग्रीन ने बोला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। लिबर्टी इज लिविंग लाइफ वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं सीबी मैकफेरसन। क्या कहते हैं? लिबर्टी क्या है? अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जीना। मतलब वो वाली जिंदगी जो अमरीश पुरी और वो है ना, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाली जिंदगी जीने की बात कौन करता है? मैकफेरसन बात करते हैं। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, मीन्स लिबर्टी इज लिविंग लाइफ वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। कौन बात करते हैं? सीबी मैकफेरसन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीबी मैकफेरसन क्या सोसाइटी, लिबरल सोसाइटी की बात करते थे? नहीं, ये बात करते थे इंडिविजुअल की। ये लिबरलिस्ट थे, ये इंडिविजुअलिस्ट थे, इंडिविजुअल पे फोकस करते थे, ना कि सोसाइटी पे फोकस करते थे। सीबी मैकफेरसन। एक इंसान को हक है कि वो अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जिए, वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। लिबर्टी इज ओबीडियंस टू लॉ। अगर आप लॉ को मान रहे हो, कानून को मान रहे हो, तो आप लिबरल हो। तो ये किसने बोला था? ये बोला था हेगल ने। हीगल और हैगल, जो भी आपने पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो हैगल या हीगल ने क्या बोला
कि अगर आप कानून को मान रहे हो, आप स्टेट के कानून को मान रहे हो, अपने कंट्री के कानून को मान रहे हो, तो आप लिबरल हो, क्योंकि लॉ किसके लिए है? लॉ तो जनता के लिए है, जनता की वेलफेयर के लिए है। तो ये बात किसने बोली? ये बोली हेगल ने। लिबर्टी इज फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस हिज पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस। लिबर्टी क्या है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का फ्रीडम है टू एक्सप्रेस हिज पर्सनैलिटी, वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करे, बट उसको कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल ना हो, विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस। ये किसने बोला? ये बोला GDH कोल ने। किसने बोला? GDH कोल ने। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ लिबर्टी की। तो लिबर्टी की 3 डायमेंशन है। कौन सी? सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी। सिविल लिबर्टी में क्या है? आपके सिविल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आपको जो करना है आप करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको जो बोलना है बोलिए, बट ऐसा नहीं कि आप गाली देना स्टार्ट कर देंगे। आपका मन कर रहा है किसी को गाली देने का तो गाली दे देंगे। आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन है तो आपका मन कर रहा है किसी को मारने का, किसी का मर्डर ही कर दें, ऐसे नहीं। आपके जो राइट्स हैं पॉजिटिव वे में वो आप ले सकते हैं। तो सिविल राइट्स की बात करता है सिविल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहां से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? यहां से पूछा जा सकता है लिबर्टी इज, सिविल लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑफ मैन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। क्या? हिज पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड फिजिकल लिबर्टी, फिजिकल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और प्रैक्टिकल फ्रीडम। ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं बार्कर। कौन बात करता है? बार्कर। तो हमने क्या देखा? सिविल लिबर्टी में सिविल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी है मैन की इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज हिज पर्सनल लिबर्टी, फिजिकल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, प्रैक्टिकल फ्रीडम। तो सवाल पूछा जाएगा फिजिकल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम या सिविल राइट्स, इसकी बात कौन करता है? तो ये इसकी बात करते हैं बार्कर। क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। पॉलिटिकल लिबर्टी सेकंड डायमेंशन है। क्या है? पॉलिटिकल लिबर्टी मींस आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको राइट है, आप वोट दे सकते हैं, आप खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप किसी को भी जितवा सकते हैं, आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। इकोनॉमिक लिबर्टी, तो इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या आएगा? फ्रीडम टू वर्क, आपको जो काम करना है आप कीजिए, कोई रोकेगा नहीं। फ्रीडम टू ट्रेड, आप ट्रेड कीजिए, किसी भी स्टेट में, कंट्री के अंदर कहीं भी जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्रीडम टू इन्वेस्ट, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, जहां आपका मन करता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। फ्रीडम टू ऑन प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है इकोनॉमिक लिबर्टी। यहां से लास्की का, लास्की की आइडियोलॉजी पूछी जा सकती है। लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी को डिफाइन करते हैं एज फ्रीडम फ्रॉम वांट्स ऑफ टुमारो। टुमारो की आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, आपको पैसा कमाना है ताकि आपकी कल की जिंदगी अच्छी हो जाए। मींस फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं लास्की, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम फ्रॉम वांट्स ऑफ टुमारो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मिलनी चाहिए, और आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम लाएंगे। विदाउट फेयर इकोनॉमिक लिबर्टी, विदाउट फेयर इकोनॉमिक लिबर्टी पॉलिटिकल लिबर्टी बिकेम्स मीनिंगलेस। ये किसने बोला? ये बोला लास्की ने, कि जब तक फेयर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होगी, पॉलिटिकल लिबर्टी का तो मतलब ही नहीं है ना। सही है ना? नेक्स्ट, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। ये टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये एक लेक्चर था जो किसने दिया था? आइसा बर्लिन ने दिया था। पूछा जाता है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये किसका लेक्चर था या किसका वर्क था? तो ये था आइसा बर्लिन का, टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1958, डेट भी याद रखनी है। और टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसके साथ एसोसिएटेड है? आइसा बर्लिन के साथ, 1958। क्या कहते हैं? ये दो लिबर्टी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। यहां से आपको लग रहा होगा नेगेटिव लिबर्टी शायद इसमें लिबर्टी नहीं है और पॉजिटिव लिबर्टी शायद इसमें लिबर्टी है। ऐसा नहीं है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपने जो करना है। कौन? आपको स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, नेगेटिव लिबर्टी में क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। कौन बोलता है? आइसा बर्लिन कहते हैं। स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ और फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट।
पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी में नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट तो नहीं होगा, बट स्टेट क्या करेगा, एक पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट करेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ताकि फ्री और फुल डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी में इंडिविजुअल की। मीन्स पॉजिटिव लिबर्टी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। मीन्स स्टेट प्रोग्राम्स चलाएगा, स्टेट स्कीम्स चलाएगा, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगा, ताकि आप क्या करें, अपनी वेलफेयर कर सकें। ये पॉजिटिव लिबर्टी कहती है। यहां से कंसेप्ट तो आपको पता चल गया। यहां से पूछे जाते हैं स्पोर्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में स्पोर्टर्स आएंगे, स्पोर्टर्स के नाम टफ होते हैं और आपका क्वेश्चन गलत होगा, ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, कैसे भी याद रखना है, रट्टा मार के रखना है, कैसे भी रखना है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शानदार ट्रिक्स। सो जान लीजिए कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्टर्स नेगेटिव लिबर्टी के। एक आदमी है, दो बाई हैं, एक बाई का नाम है एमबी, एक बाई का नाम है एमएम। एमबी कौन है? लेट अस सपोज इसका नाम है मोहन भागवत। मोहन भागवत अपने भाई मनमोहन को कहते हैं हॉल्ट। एमबी सेज हॉल्ट टू एमएम। मोहन भागवत ने हॉल्ट बोला किसको? मनमोहन को। तो एमबी से याद रखेंगे हम मिल्टन, फ्राइडमैन और बेंथम। मिल्टन फ्राइडमैन किस लिबर्टी को सपोर्ट करते थे? तो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे मिल्टन फ्राइडमैन। बेंथम किसको सपोर्ट करते थे? तो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे बेंथम। हाल्ट से याद रखेंगे एच से हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर किसको सपोर्ट करते थे? नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। एडम स्मिथ किसको सपोर्ट करते थे? नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉकी पूछा जाएगा, लॉकी किसको सपोर्ट करते थे? तो लॉकी सपोर्ट करते थे नेगेटिव लिबर्टी को। मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। थॉमस पेन किसकी बात करते थे? नेगेटिव लिबर्टी की बात करते थे। मिल्स किसकी बात करते थे? आगे हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। मिल्स बात करते थे पहले नेगेटिव लिबर्टी की। मिकेल ओक शॉट किसकी बात करते थे? नेगेटिव लिबर्टी की बात करते थे। तो हमने याद रखना है, एमबी ने हाल्ट बोला किसको? एमएम को। मोहन भागवत ने हाल्ट बोला किसको? मनमोहन को। मिल्टन फ्राइडमैन, बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, लॉकी, थॉमस पेन, मिल्स, मिकेल ओकशॉट, ये सपोर्ट करते थे नेगेटिव लिबर्टी को। पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स देख लेते हैं। सवाल यहां से पूछा जाएगा। पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में आपको लॉकी तो बिल्कुल नहीं बोलना, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं बोलना, ये फ्री मार्केट की बात करते हैं, बाद में देखेंगे। सपोर्टर्स कौन है पॉजिटिव लिबर्टी के? तो एक दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है लॉस्की और दूसरे का नाम है बर्लिन। कौन कौन दोस्त हैं? लॉस्की रिक्वेस्ट करता है बर्लिन से कि मेरा फ्रेंड, मेरे दो दोस्त बीमार हो गए हैं। कौन? मैकफेरसन, जीले सिमरन अपनी जिंदगी वाला मैकफेरसन और रॉल्स। लास्की रिक्वेस्ट करते हैं बर्लिन को कि प्लीज गो एंड ब्रिंग अ ग्रीन बार्क, एक ग्रीन छिलका बार्क लेके आइए, ट्री का बार्क लेके आइए। किसी पीर तांत्रिक या किसी साधु संत ने बोला है कि रॉल्स को और मैकफर्सन को दे दो और वो ठीक हो जाएंगे। मैकफर्सन और रॉल्स के अंदर अगर एक सोच डेवलप करनी है अपनी पॉजिटिव लिबर्टी की, तो उनको खिला दो ग्रीन बार्क। कौन कहता है? लास्की बोलते हैं बर्लिन को कि भैया जाओ और ग्रीन बार्क लेके आओ। किसके लिए? रॉल्स के लिए और मैकफेरसन के लिए, ताकि वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें। तो यहां से याद रखेंगे हम, लास्की सपोर्ट किसको करते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। बार्क पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। रॉल्स पार्टी पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। और मैकफेरसन, कौन से मैकफेरसन? जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वाले, वंस फुलेस्ट पोटेंशियल वाले, बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। ठीक है, लास्की, बर्लिन, ग्रीन, बार्कर, रॉल्स, मैकफेरसन आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, अटलांटिक चार्टर 1941 का क्या था? अटलांटिक चार्टर क्या था 1941 का? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से 1919, 1914 से 1919, तो सेकेंड 1939 से 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, डर का माहौल था। तो तब प्रेसिडेंट यूएसए के, जिनका नाम था रोजवेल्ट, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और यूके के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के बीच में एक चार्टर साइन होता है जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ? 1941 में। किसके बीच में साइन हुआ? प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। चर्चिल यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। इनके बीच में एक साइन होता है चार्टर।
जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर 1941। ये बात करता है 4 फ्रीडम्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सी फ्रीडम के बारे में रोजवेल्ट बात नहीं करते, ऐसा पूछा गया है, यूजीसी के नेट में पूछा गया है और भी काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये बात करते हैं 4 फ्रीडम्स की, जिसमें से 2 फ्रीडम आती है नेगेटिव लिबर्टी में और 2 आती है पॉजिटिव लिबर्टी में। ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आपको फ्रीडम है, आपको जो बोलना है बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात करते हैं। आपको फ्रीडम है स्पीच की, आपको स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, इसलिए नेगेटिव लिबर्टी के अंदर आएगा। और आपको फ्रीडम है वर्शिप की, आप पूजा कीजिए, आप नमाज पढ़िए, आपको जो करना है, जिसको मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, आप पूजा कीजिए, नमाज पढ़िए, आपको कोई रोकेगा नहीं, नेगेटिव लिबर्टी में आएगा। पॉजिटिव लिबर्टी में आएगा फ्रीडम ऑफ फियर, डर का माहौल है, आपको पुलिस प्रोटेक्शन देगी, फ्रीडम ऑफ फियर। फ्रीडम फ्रॉम वांट, सरकार स्कीम्स चलाएगी, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी, आपकी वांट्स को दूर करेगी, आपकी वांट्स को पूरा करेगी, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रॉम वाले दोनों आएंगे पॉजिटिव लिबर्टी में और ऑफ वाले आएंगे नेगेटिव लिबर्टी में। समझ आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, आपको यहां समझ आ गया होगा कि ये अपोजिट नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री है, ये अपोजिट नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री है। अब अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। लेट अस सपोज आपका मन कर गया जी मुझे आईएएस करनी है, मुझे आईएएस में जाना है, आप आईएएस कर सकते हो, आपको स्टेट नहीं रोकेगी, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, इंडिया में वो आईएएस का एग्जाम देके आईएएस बन सकता है, ये है नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, स्टेट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी, जो कि कराती है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपको गवर्नमेंट फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी ताकि आप अपना गोल, आप आईएएस बन सकें, तो ये है पॉजिटिव लिबर्टी। आप 10+2 लेक्चरर बनना चाहते हैं, आपको सरकार नहीं रोकेगी, नेगेटिव लिबर्टी, सरकार कोचिंग प्रोवाइड करेगी, आप 10+2 के लेक्चरर बने पोल साइंस में, पॉजिटिव लिबर्टी। आपको आपको ट्रेवल करना है, आपको किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना है, आप ट्रेवल करके वहां जा सकते हैं, आपको स्टेट नहीं रोकेगी, नेगेटिव लिबर्टी। आपके लिए सरकार ने कुछ कंसेशन रख दिया है, वहां के फेयर में, वहां के किराए में, अगर 500 किराया है तो आप बीपीएल से हैं या आप हैंडीकैप्ड हैं, आपको 500 की जगह 100 ही देना पड़ेगा, पॉजिटिव लिबर्टी। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं, इतना ज्यादा स्टिक करेंगे तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स का क्या कंसेप्ट था फ्रीडम पे, लिबर्टी पे। तो मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो था वो टोटली डिफरेंट था लिबरलिस्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम से। क्या था, मार्क्स बात करते हैं, मार्क्स की बात पैसे पर रुकती है, मार्क्स कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। मार्क्स कहते थे कि हर मुसीबत की जड़ ही ये कैपिटलिस्ट हैं, हर मुसीबत की जड़ है पैसा, डिफरेंट फ्रॉम लिबरलिस्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम ये बात करते थे, फ्रीडम अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो कंडीशन जिनने आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बिगाड़ के रखा हुआ है, उनके पीछे उनकी बैकग्राउंड जो है उस पे काम करो ना, उस पे आप काम करोगे, आपको लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस पे काम करोगे तभी तो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी। ये बात करते थे रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू ह्यूमन इमेंसिपेशन। ये ट्रू फ्रीडम की बात करते थे, ट्रू फ्रीडम तब तक नहीं हो पाएगी जब तक सोसाइटी एक फ्री सोसाइटी ना बने। तो उस फ्री सोसाइटी कब बनेगी, जब क्या होगा, सप्रेशन होगा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का। मोड ऑफ प्रोडक्शन जब तक आपने कैपिटलिस्ट के हाथ में दिए हुए हैं तब तक क्या होगा, तब तक फ्री सोसाइटी नहीं बनेगी। मार्क्स बिलीव करते थे एब्सोल्यूट फ्रीडम पे, मार्क्स बिलीव करते थे स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटलिज्म पे। मार्क्स क्या कहते थे, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एलिनेशन, ओप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन, इन सब को खत्म करने पे लगे थे मार्क्स। मार्क्स बात करते थे अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर क्लास को दबाएंगे। मार्क्स बात करते थे फ्रीडम ऑफ ऑल कांट बी बेस्ड अपॉन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबकी फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम
से नहीं हो पाएगी, फ्रीडम ऑफ ऑल इज पॉसिबल कैसे, कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करते थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ऑनरशिप है वो कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा मार्क्स का आइडिया क्या था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेएस मिल्स। जेएस मिल्स से पूछा जाता है क्या, जेएस मिल्स के बारे में क्या कहा जाता है, जेएस मिल्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। ये नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते थे, याद रखना। नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ कौन गया था, जेएस मिल्स गए थे। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एंड कॉन्सिक्वेंट ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव लिबर्टी टू पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबरलिज्म टू पॉजिटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबर्टी को पहले सपोर्ट करते थे, फिर जब इनको लगा कि नहीं 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 भैया, स्टेट की तो जरूरत है, स्टेट के इंटरफेरेंस की तो जरूरत है, स्टेट जो है वो कंडीशन प्रोवाइड करेगी, स्टेट वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी, स्टेट वेलफेयर सोसाइटी की बात करेगी, तभी तो काम चलेगा, तभी तो लिबर्टी मिलेगी। तो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी से, ये नेगेटिव लिबर्टी से कहां गए थे, पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ। मिल्स ने दिया था हार्म प्रिंसिपल। मिल्स पहले नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, फिर जब उनको चीजें समझ आई तो वो पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ गए और उन्होंने दिया हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है, ओनली दोज एक्शन दैट क्रिएट हार्म शुड बी प्रिवेंटेड बाय स्टेट। स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना है, स्टेट को तब इंटरफेयर करना है, उन एक्शंस को प्रिवेंट करना है जो हार्म क्रिएट करेंगे। कैसे, ये बात करते हैं दो एक्शंस की, नहीं समझ आ रहा, अभी आ जाएगा जब मैं आगे एग्जांपल दूंगा, अभी सिर्फ सुनो। दो एक्शंस की बात करते हैं, कौन से एक्शन, सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शंस और अदर रेगुलेटिंग एक्शंस की बात कौन करता है, हार्म प्रिंसिपल किसका, जेएस मिल्स का। अगर तो सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन है तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर अदर रेगुलेटिंग एक्शन है तो स्टेट इंटरफेयर करेगी। कैसे, लेट अस सपोज आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर लगने वाला है, तो आप सबका मूड बन गया जी चलो पार्टी करते हैं। आप पार्टी कीजिए, आप इंजॉय कीजिए अपने रूम में, अपनी बाउंड्री के अंदर, आपको जो करना है कीजिए, आपको स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन है। दूसरा, आप पार्टी कर रहे थे, आपने हंगामा करना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, आपके साथ में बाकी वाले डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने वो चले गए पुलिस के पास के भैया ये जो हमारे साथ में रहते हैं ये शोर कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप जरा देखिए इनको, तो स्टेट एक्शन में आएगी, स्टेट पुलिस भेजेगी, गवर्नमेंट पुलिस क्या है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, तो आपके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप वहां ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको सरकार नहीं रोक रही है, ट्रेवल करो आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहां सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो अदर रेगुलेटिंग एक्शन हो जाएगा, स्टेट इंटरफेयर करेगी। आपको सिगरेट पीना है जो कि नहीं पीना चाहिए, आप पी सकते हैं, आपको दारू पीना है जो कि नहीं पीना चाहिए, आप पी सकते हैं, आपको सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट आप हॉस्पिटल में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप ड्यूटी पे हैं, वहां आप ये काम करेंगे तो स्टेट इंटरफेयर तो करेगी, तो ये अदर रेगुलेटिंग एक्शन है। तो जेएस मिल्स का कंसेप्ट क्या है, हार्म प्रिंसिपल, सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन, अदर रेगुलेटिंग एक्शन। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं लिबर्टी से जुड़े हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर है पॉजिटिव लिबर्टी से, किसने बोला, आइसा बर्लिन ने बोला कि नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर देन पॉजिटिव लिबर्टी, किसने बोला, आइसा बर्लिन ने बोला। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिया, आइसा बर्लिन ने दिया, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक नहीं है, ये एक लेक्चर है, किसका, आइसा बर्लिन का। कभी कभी आ सकता है, पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होनी चाहिए। फोर एसे ऑन लिबर्टी, ये एक बुक है जो आइसा बर्लिन के द्वारा लिखी गई है, बर्लिन की बुक है फोर एसे ऑन लिबर्टी, 1969 में लिखी गई थी, डेट भी इंपॉर्टेंट है। फोर एसे ऑन लिबर्टी किसकी बुक है, आइसा बर्लिन की। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, आइसा बर्लिन। लिबरेशन और लिबर्टी और लिबरेशन की बात किसने की है, ये किसका वर्क है, किसका अकाउंट है, तो ये भी बर्लिन का अकाउंट है। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी एंड लिबरेशन, फोर एसे ऑन लिबर्टी, तो ये किसके हैं, आइसा बर्लिन के। नेक्स्ट, पैसिव इंडिविजुअलिज्म की कौन बात करता है, पैसिव इंडिविजुअलिज्म मतलब फुल फोकस ऑन इंडिविजुअल, जा सिमरन जाल जी ले अपनी जिंदगी, मैकफेरसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा एग्जाम में। फुल फोकस ऑन इंडिविजुअल मतलब पैसिव इंडिविजुअलिज्म की बात कौन करता है, मैकफेरसन करते हैं। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम किसका अकाउंट है, तो ये है रोहन जे आल्वा का, 2022 का, 2022 का, रोहन जे आल्वा का, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट किसको कहते हैं, डिमांड और सप्लाई को कहते हैं, डिमांड और सप्लाई को कहते हैं। कोविड आया,
सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ा दिए। डिमांड और सप्लाई पे प्राइस होगा, सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट किसका कंसेप्ट है? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखनी है, पूछी गई हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फ्राइडरिच हाइक की 4 बुक्स हैं, फ्राइडरिच हाइक की 4 बुक्स हैं, याद रखनी है। रोड टू सर्फडम, रोड टू सर्फडम किसकी बुक है? फ्राइडरिच हाइक की बुक है, 1944 में लिखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इसके बाद 1960 में ये बुक इन्होंने लिखी है, फ्राइडरिच हाइक ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। रूलर एंड अडर 1973, फ्राइडरिच हाइक की बुक है, रूलर एंड अडर 1973। और माइरेज ऑफ सोशल जस्टिस इनकी बुक है, जो 1976 में लिखी है। पहली 1944, 1960, 1973, 1976। रोड टू सर्फडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रूलर एंड अडर, माइरेज ऑफ सोशल जस्टिस, ये 4 की 4 किताबें किसके द्वारा लिखी हुई हैं, किसकी बुक्स हैं? फ्राइडरिच हाइक की बुक्स हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिबर्टी की बात होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल देखें तो राइट टू लिबर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट है, टू फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंडर आता है, और राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंदर। तो तभी अगर आप किसी की लिबर्टी को अफेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट तो इंटरफेयर करेगी। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 उसी के अंडर आता है, राइट टू लिबर्टी। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो लाइक करने के काबिल है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमें बताइए क्या हमें ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। इस सीरीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर ऑलरेडी केबीसी स्टाइल में एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं। आपने वो अटेम्प्ट करने हैं और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।